हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल इंग्लिश पे सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर योर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट पटवारी एंड दिस सीरीज़ इज़ फॉर ऑल JKSSB एग्ज़ाम्स। तो हमने मॉक सीरीज़ स्टार्ट की थी, ऑलरेडी 5 मॉक जो है हमने अपलोड किए हुए हैं। दिस लेक्चर विल बी योर। तो आज हम आपका 6th मॉक जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हमारी बहुत सारी सीरीज़ चल रही हैं आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, जैसे आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पे हमारी सीरीज़ हैं, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर योर जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी एज वेल, चाहे आज JKSSB का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो जितने भी हमारी सीरीज़ हैं उन सभी सीरीज़ की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी। इसके अलावा हमने कल जो है कंप्यूटर पे टॉप 500 MCQs की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट 500 MCQs डिस्कस करेंगे, आपका जितना भी कंप्यूटर का सिलेबस है। और एक्सपेक्टेड है कि इसमें से आपके क्वेश्चन कम से कम जो है 70-80% आपका जो पेपर होगा इन्हीं 500 MCQs से पे बेस होगा, बिकॉज इन MCQs को जो है हमने बिल्कुल आपका JKSSB का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे लाया हुआ है, ठीक है। तो ऑलरेडी इसका जो है लेक्चर 1 जो है अपलोड हो चुका है, जिसमें कल हमने 50 MCQs डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी फॉर योर कंप्यूटर पार्ट। इसके अलावा कंप्यूटर पे हमने मॉक सीरीज़ भी स्टार्ट की थी, जो हमने कंप्लीट की हुई है, 10 मॉक्स हमने अपलोड किए हुए थे। इसके अलावा हमने MCQ सीरीज़ भी स्टार्ट की थी, जिसमें अराउंड 10 to 13 लेक्चर जो हैं अपलोड हो चुके हैं। तो ये सीरीज़ भी जो है ये भी कंप्लीट है ऑलरेडी। इसमें हमने पूरे सिलेबस का आपको रिवाइज़ करवाया है। इसके अलावा हमने जो है PYQ जितने भी आपके जो हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है JKSSB ने क्वेश्चन पूछे थे कंप्यूटर के रिगार्डिंग, तो वो सभी जो है हमने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो उन वीडियोस की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो वी हैव टू फिल द ब्लैंक। तो बराक ओबामाज डैश बुक ए प्रोमिस्ड लैंड वाज पब्लिश्ड डैश ईयर, ठीक है। तो ऑप्शन इज पीस पीस, ऑप्शन बी इज लेटेस्ट लास्ट, ऑप्शन सी इज लास्ट लेटेस्ट, ऑप्शन डी इज पीस एंड पीस, ठीक है। तो पीस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अमन, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो पी जो है इट इज़, इसको हम टुकड़ा बोलते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, किसी चीज़ का। और लेटेस्ट जो है, लेटेस्ट एंड लास्ट, लास्ट होता है पिछला, ठीक है। और लेटेस्ट जो होता है वो होता है मतलब प्रीवियस, जो रिसेंटली हुआ है, ठीक है, जो रिसेंटली हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन बता रहा है कि बराक ओबामास डैश बुक, यानी लेटेस्ट यानी करंट, यहाँ पे जो है फिर लेटेस्ट आएगा, ठीक है। लेटेस्ट का मतलब होता है करंट। लेटेस्ट बुक जो उसकी ए प्रोमिस्ड लैंड, वो पब्लिश हुई थी डैश ईयर। तो पीस तो नहीं आएगा, लेटेस्ट तो नहीं आएगा, पीस भी नहीं आएगा, तो ये आएगा यहाँ पे लास्ट, ठीक है। बराक ओबामा's लेटेस्ट बुक ए प्रोमिस्ड लैंड was published last year, ठीक है, was published last year. So it is option number B that will be correct for this question, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस नियरली द अपोजिट मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे आप अपोजिट मीनिंग को जो है मार्क करोगे। तो वर्ड कौन सा है, एस्च्यू, ठीक है। एस्च्यू जो है वर्ड है, इसका हमें अपोजिट मीनिंग देखना है, ठीक है। एस्च्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को डेलिबरेटली अवॉइड करना, ठीक है, डेलिबरेटली अवॉइड करना, ठीक है। एस्च्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को डेलिबरेटली अवॉइड करना, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या आएगा, शेक, कीप, डबल, रिजेक्ट, ठीक है। अवॉइड का अपोजिट आएगा कीप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन जो है दैट इज कॉल मी जेम्स, ठीक है। तो ऑप्शन जो है दैट इज लेट कॉल जेम्स, ऑप्शन बी इज लेट मी कॉल जेम्स, ऑप्शन सी इज लेट मी कॉल जेम्स, ऑप्शन डी इज लेट मी बी कॉल्ड जेम्स, ठीक है। लेट मी बी कॉल्ड जेम्स, ठीक है। तो आई थिंक
इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लेट मी बी कॉल्ड जेम्स, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज बेस्ड ऑन योर लॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो यू हैव टू अरेंज द सेंटेंस इन अ लॉजिकल ऑर्डर सो दैट वी कैन गेट अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। तो पहला सेंटेंस जो है दैट इज द इनॉग्रेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज एन a gesture of dedication of the entire nation's talent and resources to the realization of the worthy purposes, the act of high faith in people of this country, ठीक है, people of this country, ठीक है। तो इसका आपको हमें करेक्ट आर्डर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन जो सब्जेक्ट है दैट इज़ द रिपब्लिक, ठीक है। तो पहला हम पी को मान के चलेंगे, ठीक है। द इनाग्रेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज़ एन, ठीक है। एन के बाद ए तो नहीं आएगा, इसका मतलब है आपका क्यू नहीं आएगा आगे, ठीक है। एन, एन के बाद आपका एंड भी नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब है ये वाला सेंटेंस भी नहीं आएगा। एन एक्ट ऑफ हाई, ठीक है। अगर आप ग्रामर का भी थोड़ा इसमें ध्यान रखोगे तो उसकी हेल्प से भी आपको जो है अच्छी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो द इनाग्रेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज़ एन एक्ट ऑफ हाई फेथ इन द पीपल ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। पीपल ऑफ दिस कंट्री, पीपल ऑफ दिस कंट्री। उसके बाद पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड रिसोर्स टू रियलाइजेशन, ये नहीं आएगा। ए गेस्चर ऑफ द डेडिकेशन ऑफ द एंटायर नेशन, उसके बाद आपका क्यों आएगा, फिर आपका एक ही बचा है दैट इज आर, पी एस क्यू आर, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पी एस क्यू आर जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी आप ये ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, यू शुड ट्राई टू फर्स्ट रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है। उसको आप स्टार्टिंग में लिखोगे, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे बिटवीन द सेंटेंसेस देयर इज सम कनेक्टिविटी, ठीक है। ग्रामेटिकल जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि एन, तो एन के बाद आपका ए और एंड बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसका मतलब है सीधे एस आएगा, ठीक है। इस तरह, ठीक है। सेंटेंसेस में आपस में कनेक्टिविटी चेक करोगे एंड दिस यू विल गेट इट ईजिली। Next question is from the given alternatives choose the one that best expresses the meaning of the given idiom phrase, ठीक है। तो गेट अंडर स्किन, ठीक है, हमारी जो फ्रेज है दैट इज गेट अंडर स्किन। गेट अंडर स्किन का मतलब होता है टू इरिटेट और अपसेट समवन, ठीक है, और अपसेट समवन। तो किसी को इरिटेट करना है, अपसेट करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ गेट अंडर स्किन, ठीक है। तो अब ऑप्शन है एक्सेप्ट समथिंग एंड मूव ऑन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। टू हेट, सॉरी, टू हैव अ ट्राई एट समथिंग, बिल्कुल भी नहीं आएगा। टू कैच अप टू समवन आफ्टर दे हैव गॉन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। टू बॉदर ए पर्सन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बॉदर ए पर्सन का भी मतलब होता है एनॉय करना या ट्रबल करना, ठीक है, एनॉय और ट्रबल, ठीक है। सो बॉदर ए पर्सन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। जैसे हम कहेंगे हिज लिटिल, वी कैन से सिस्टर kept bothering him for candy, ठीक है, him for candy। तो उसकी जो सिस्टर है he always bothers his brother for candy, ठीक है। तो bother का मतलब होता है वो annoy करती हैं, ठीक है, या annoy is the best term here, ठीक है। तो वो बच्चे जो हैं अपने भाई को annoy him, ठीक है। So it is option number D that will be correct for this question. Next question is find the correct active passive voice for the given sentence in passive active voice from the given alternatives, ठीक है। तो क्वेश्चन है डोंट फोर्स मी एडम्स, ठीक है, डू नॉट फोर्स मी एडम्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज लेट मी नॉट बी फोर्स्ड एडम्स, ऑप्शन बी इज लेट मी फोर्स एडम्स, ऑप्शन सी इज लेट बी फोर्स्ड एडम्स, ऑप्शन डी इज लेट मी बी फोर्स्ड एडम्स, ठीक है, लेट मी बी फोर्स्ड एडम्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लेट मी नॉट बी फोर्स्ड एडम्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है लियोनो मेसी विन इज बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ डैश ईयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज नो आर्टिकल एंड द, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि द का एक यूज जो है दैट इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है।
सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या यूज़ होता है, द यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो है द आएगा। लियोनेल मेसी विन बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर। सो इट इज ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द पैसेज एंड फिल द ब्लैंक्स इज सुटेबल प्रोनाउन। ठीक है, तो पैसेज जो है दैट इज आई डिसाइडेड टू स्पेंड माई फ्री टाइम प्रोडक्टिवली, और ये यहाँ पे आए हैं आई स्टार्टेड डूइंग सम क्राफ्ट सो दैट आई कैन सेल देम टू अर्न सम मनी। ठीक है, माई हस्बैंड वॉज सरप्राइज टू सी दैट आई had made some bracelets and asked me if I made all of dash. I told him I dash made each of them. He was so proud. ठीक है, he was so proud। ठीक है, पहले जो है पहला क्वेश्चन जो है दैट विल बी बेस्ड ऑन योर ब्लैंक ए। ठीक है, इसको हम फिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप सेंटेंस देखोगे यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, माई हस्बैंड वॉज सरप्राइज टू सी दैट I had made some bracelets and asked me if I made all of these, this, those, that। ठीक है, तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, my husband was surprised to see that I had made some bracelets and asked me if I made all of those आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है इसका ब्लैंक बी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेस है। तो आगे हमें देखना है आई टोल्ड हिम आई डैश मेड ईच ऑफ देम ही वॉज सो प्राउड। आई टोल्ड हिम आई माई सेल्फ मी माइन सेल्फ इट सेल्फ। ठीक है, आई टोल्ड हिम आई, ठीक है, आई माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ मेड। ठीक है, तो आई के साथ जो है माई सेल्फ ही लगेगा। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई के साथ जो है आई जो है प्रोनाउन है, और इसका जो रिफ्लेक्स कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दैट इज़ माई सेल्फ। ठीक है, तो माई सेल्फ जो है यहाँ पे आएगा। तो आई माई सेल्फ मेड ईच ऑफ देम ही वॉज सो प्राउड। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज choose the best preposition from the given alternatives for the blank in the given question. Dash an engineer, he is a novelist। ठीक है, he is a novelist। तो यहाँ पे he is a novelist है। तो ऑप्शन E is across, ऑप्शन B is beside, ऑप्शन C is against, ऑप्शन D is besides। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक besides और दूसरा जो है that is beside। beside का मतलब है by side of। ठीक है, by side of। ठीक है, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, इसके अलावा। ठीक है, इन एडिशन टू। तो यहाँ पे इन एडिशन टू की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिसाइड्स। यानी बिसाइड्स एन इंजीनियर ही इज़ ए नॉवलिस्ट। तो इंजीनियर होने के साथ साथ वो एक नॉवलिस्ट भी है। ठीक है, तो ये दो जो है आप याद रखोगे, बिसाइड, बाय साइड ऑफ, बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू। ठीक है, next question is from the given alternative choose the one that best expresses the meaning of the given idiom phrase। ठीक है, तो idiom phrase पे बेस क्वेश्चन है, हमें इसका मीनिंग बताना है। तो फ्रेज जो है दैट इज थ्रो अंडर द बस। ठीक है, तो थ्रो अंडर द बस का मतलब होता है किसी के साथ कुछ ऐसा करना दैट इज हार्मफुल। ठीक है, तो किसी के साथ ऐसा करना, क्यों ऐसा करना, टू गेन सम एडवांटेज ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है थ्रू द बस का मीनिंग यही होता है टू डू समथिंग हार्मफुल टू समवन एल्स इन ऑर्डर टू गेन सम एडवांटेज फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज टू बिट्रे पार्टनर, ऑप्शन बी इज टू गेट अपसेट, ऑप्शन सी इज सिक, ऑप्शन डी इज दैट इज ट्रू आई एग्री। ठीक है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, दैट इज द, तो टू बिट्रे पार्टनर का यही मतलब होता है। ठीक है, किसी को धोखा देना, to do something harmful to someone in order to gain advantage for yourself. So it is option number A that will be correct for this question. Next question is choose the word which best expresses the similar meaning of the given word। ठीक है, option A is exotic, option B is routine, option C is exciting, option D is dramatic। अब word यहाँ पे क्या है, that is mundane। ठीक है, MUNDANE, इसका मतलब होता है समथिंग नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। ठीक है, एक्साइटिंग।
तो यूजुअली ये डेली रूटीन के साथ यूज़ होता है, जैसे जो काम हम डेली रूटीन में आते हैं उसमें फिर वो उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है या उसमें इंसान एक्साइटेड नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जॉटिक जो है, एग्जॉटिक का मतलब होता है जो अनयूजुअल या इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। रूटीन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो रूटीन जो है दैट इज़ द सिनोनिम ऑफ मंडेन, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। रूटीन का ही मतलब होता है इट इज़ एक्चुअली यूज्ड विथ रूटीन, ठीक है। तो समथिंग दैट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग और वी कैन से और एक्साइटिंग, ठीक है। समथिंग दैट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग दैट इज़ रूटीन, ठीक है। तो ये जो है इसका मीनिंग है। Next question is fill in the blanks with suitable preposition from the given alternatives. I fell asleep dash the drama, ठीक है, on, during, for, since, ठीक है। तो I fell asleep on नहीं आएगा, during आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और during जो है ये यूजुअली यूज़ होता है अगर कुछ हो रहा है, समथिंग हैपन्स इन बिटवीन, ठीक है। समथिंग हैपन्स इन बिटवीन, तो कोई एक्टिविटी या काम हो रहा है उसके बीच में कुछ हो जाए तो वहाँ पे जो है बिटवीन ड्यूरिंग यूज़ होता है, ठीक है। तो समथिंग हैपन्स इन बिटवीन वी कैन यूज़ द ड्यूरिंग। तो यहाँ पे जो है ड्यूरिंग द ड्रामा जो है ही फेल अस्लीप, ठीक है। तो उसको नींद पड़ी है ड्यूरिंग द ड्रामा, ठीक है, दैट इज़ वाई। तो कुछ हुआ है इन बिटवीन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is based on your article again. Fill in the blanks with suitable article from the given alternatives. Dash essay is generally a short piece of writing outlining the writer's perspective or story, ठीक है, perspective or story. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द, ऑप्शन बी इज़ एन, ऑप्शन सी इज़ नो आर्टिकल, ऑप्शन डी इज़ ए। तो ए तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, द ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, एन ऐसे आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आगे वोवेल साउंड आ रही हैं तो इसलिए जो है एन यहाँ पे यूज़ होगा। एन ऐसे इज जनरली अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग outlining the writer's perspective or story. So it is option number B that will be correct for this question. Next and last question of this session is recognize the underlying part of the sentence, ठीक है। तो he will give me money when I go to America, ठीक है। तो हमें जो है इस पार्ट को जो है रिकॉग्नाइज करना है, वेदर इट इज़ अ नाउन क्लॉज, वेदर इट इज़ एन एडवर्ब क्लॉज, वेदर इट इज़ अ एडजेक्टिव क्लॉज और नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ही विल गिव मी मनी, वो मुझे पैसा देगा, कब देगा, व्हेन आई गो, तो यहाँ पे जो है टाइम की बात हो रही है। सो इट इज़ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो इट इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये यहाँ पे जो है इट इज़ ए एडवर्ब क्लॉज। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।